Hello everyone, welcome to the session of mock analysis. Yes guys, welcome to the class. कौन कौन आया है मॉक एनालिसिस करने के लिए? हाय संगीक, हाय अश्विनी, हाय हर्षिल, हाय प्रसाद, हाय रिया, हाय यूजर, हाय विवेक, हाय रोहित, हाय पटेल, हाय संचिता, हाय रोहित, हाय सतीश, हाय आशुतोष, हाय हर्ष, हाय आकाशदीप, हाय विवेक, हाय नमन, हाय जयकांत, हाय मनु, हाय निष्ठा, हाय आहिया, हाय मयंक, हाय ऋषिकेश, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन, हाय आदित्य। चलो गाइस, तो आपका स्कोर कैसा रहा मॉक में? मैं आपको ऑप्शन देता हूं, बताना अपना स्कोर के बारे में। पॉल के रूप में पूछेंगे आपसे स्कोर आपका। सो व्हाट इज योर स्कोर इन क्वांट? What is your score in quant in today's mock? ठीक है, आपको ऑप्शंस मिलेंगे बढ़िया बढ़िया चार। ऑप्शन नंबर 1, इट इज बिटवीन 0 and 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 plus, and did not appear for the test. Didn't appear for the test. Right? So these are your option guys. आपको बताना है आपका स्कोर कैसा रहा आज क्वांट के सेक्शन में। ठीक, चलो गाइस, तो पॉल करते हैं, बताइए अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अच्छी बात यह है कि अभी तक सभी लोगों ने अपीयर किया है। हाय ओनिस, हाय दीपाली, हाय पारस, हाय आयुष, हाय यश, हाय राहुल, ऋषिकेश। अच्छा पेपर था आज, इट वॉज अ गुड टेस्ट, बट थोड़ा कैट से टफ इसलिए है क्योंकि इसमें आसान क्वेश्चन नहीं थे। या नॉर्मली कैट में आपको आसान क्वेश्चन भी मिलेंगे ना, इसमें आसान क्वेश्चन नहीं थे, ढूंढने पड़ रहे थे, बड़ी मुश्किल से एक आध कोई क्वेश्चन करने लायक मिल रहा था। सो गाइज, मैक्सिमम लोगों का स्कोर 40% लोगों का यहाँ पे आया और फिर घटते क्रम में आया। 13% यहाँ पर आया लोगों का स्कोर, यानी कि मैक्सिमम लोग जो है 0 और 10 के बीच में डांस कर रहे हैं। हाँ, बढ़िया है भाई। हाय प्रणव, हाय मोहित। ठीक है, तो गाइस चलो, अगर मैं आपको आज सेशन में बातों बातों में पढ़ा पढ़ा कर अगर 30 प्लस ले आऊं, तो ये 87% लोगों के लिए मैजिक होगा। अगर हम 30 प्लस का स्कोर ले आए और वो भी सिर्फ 20 मिनट के टाइम में, 20 मिनट्स में, तो ये 100% लोगों के लिए मैजिक होगा। तो वही हमने सीखना है आज गाइस। वी हैव टू लर्न टू गेट मोर मार्क्स पर यूनिट टाइम, दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। आदित्य कह रहे हैं स्कोर देखने के बाद बहुत डिप्रेसिंग फील हो रहा है, 2 महीने से प्रिपरेशन स्टार्ट, नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है आदित्य, मैं आपकी आपकी नाराजगी जायज जायज है, जायज। तो मैं आपको स्कोर बढ़ाने का तरीका भी बताता हूं अभी। आज के पेपर ने तो पैसे पसीने ही छुड़ा दिए। अच्छा चलो गाइस, तो क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले अपना क्वांट कैसे इंप्रूव करें वो बताता हूं मैं आपको। क्वेश्चन है हाउ टू इंप्रूव योर क्वांट। ठीक है, हाउ टू इंप्रूव योर क्वांट, दिस इज द क्वेश्चन गाइस।
तो इसका आंसर आप लोग ढूंढ रहे हैं कि अपना क्वांट कैसे इंप्रूव करें सर। अभी एक स्टूडेंट ने कहा ना 2 महीने हो गए तैयारी करते करते नहीं आ रहा है। क्वांट में फंबल हो गया, नहीं तो 130 आ जाता। नहीं नहीं, अपने आप को मत मारो विशाल। मेरे को मेरे सारे स्टूडेंट्स बहुत ही प्रिय हैं, तो मैं आपको कष्ट में नहीं देख सकता हूं। यस, आज का पेपर हार्ड इसलिए था गाइस क्योंकि इसमें आसान क्वेश्चन कम थे, या थे ही नहीं आप कह सकते हैं। देर वॉज नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन इन द पेपर जिसको आप बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन आसान था। फाइन, तो इसीलिए आज का मॉक जबरदस्त था। ना हाउ टू इंप्रूव योर क्वांट सुन लीजिए गाइस। देखो पहले अपना आप लेवल करो। इफ योर क्वांट इज एट लेवल 1, पहले आप अपना लेवल देखो क्या है आपका क्वांट। आप अपने क्वांट का लेवल क्या समझते हो? लेवल 1 समझते हो, या लेवल 2 समझते हो, या लेवल 3 समझते हो? आप अपने क्वांट का लेवल क्या समझते हो? लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, मतलब क्या सोचते हो अपना लेवल? लेवल क्या है क्वांट का आपका? और डोंट नो द लेवल। सो व्हाट्स योर लेवल गाइस? तभी बताऊंगा ना, हर एक के लिए रास्ता अलग है। हर एक के लिए रास्ता अलग है, तो पहले बताओ आपको अपने क्वांट का लेवल कैसा लगता है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पोल में डाल दो भाई, कैसा लग रहा है आपको अपना क्वांट का लेवल? वॉचमैन वाले। कोई बात नहीं विशाल, ऐसा हो जाता है। 48% लोग कह रहे हैं लेवल 1, 21% कह रहे हैं लेवल 2, और 9% कह रहे हैं लेवल 3, और 19% कह रहे हैं हमें लेवल पता ही नहीं हमारा है क्या। ठीक है, कोई बात नहीं भाई। देखो मैं सबके लिए रास्ता बता रहा हूं। जिसको लगता है क्वांट लेवल का है उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। पहले RS अग्रवाल से प्रैक्टिस करो। RS अग्रवाल आती है QA की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। यहां से प्रैक्टिस करो, इसमें आसान क्वेश्चंस हैं, तो ये आपको हेल्प करेगा। लेवल 1 वाले स्टूडेंट्स को पहले ये करना है, उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाती है तो प्रीवियस ईयर कैट क्वेश्चंस करने हैं टॉपिक वाइज। फाइन। लेवल 2 अगर आपको लगता है आपका है, तो लेवल 2 वाले स्टूडेंट्स को स्टार्ट करना है कैट 1990s के पेपर से शुरू करो। फिर उसके बाद आप करो कैट 2000 वाले पेपर, 2000s, और फिर आप कर सकते हो 2018। बस ये दो ही बहुत है लेवल, 1990s वाले और 2000 वाले लेवल करो। मतलब इस तरीके से बाइफर्केशन करके करो पढ़ाई। उनको RS अग्रवाल करने की जरूरत नहीं है लेवल 2 वालों को। फाइन। और अल्टीमेटली फंडा तो एक ही है यार। देखो फंडा तो क्या है, प्रैक्टिस ही है। मैथ्स तो प्रैक्टिस से आएगा, है ना, और फंडे पता होने चाहिए। दो बातें हैं, क्लासेस करो और प्रैक्टिस करो। अब देखो, ये मैंने आपको दो फंडे बताए। लेवल 3 वाले लोग क्या करेंगे? लेवल 3 वाले लोग कैट 2000 ऑनवर्ड्स पेपर करेंगे, यानी कि सबको कैट पेपर ही करना है। है ना, अल्टीमेटली तो सबको यही करना है। सो गाइस, ये आपको करना है, और डेली का टारगेट बनाओ अपना। डेली का गोल बनाओ कि डेली आपको क्या करना है। डेली यू शुड स्टडी 2 hours क्वांट। देखो लेवल 3 वाले को डेली 1 घंटा पढ़ के भी काम चल जाएगा क्वांट। लेवल 2 वाले को 2 घंटा पढ़ना पड़ेगा, और लेवल 1 वाले को 3 घंटा रोज पढ़ना पड़ेगा। क्वांट की बात कर रहा हूं, सिर्फ मैथ्स की बात कर रहा हूं। सो गाइज, अगर आपने 2 घंटे का टारगेट बनाया, 2 घंटे मैथ्स करना है, तो योर टारगेट शुड बी प्रैक्टिसिंग 30 to 40 क्वेश्चंस। है ना, लेवल 1 वाला क्वेश्चन जो करेगा वो इजी लेवल के करेगा। लेवल 2 वाला जो करेगा वो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन करेगा, और लेवल 3 वाला मॉडरेट भी करेगा और टफ भी करेगा। तो आपको कैसे पढ़ना है गाइस मैंने बता दिया। देखो, अब आपको आगे मेहनत करनी खुद ही होती है। मैं आपकी जगह पेपर लिख के नहीं आ सकता, पर आपको गाइड जरूर कर सकता हूं। ठीक है, बात समझ आ गई?
तो पहले तो हमने ये बताया कि आप अपना क्वांट कैसे इंप्रूव करें और किस तरह से पढ़ाई करें। या क्योंकि हर्ष आज के पेपर में आसान क्वेश्चन थे ही नहीं, राइट, और इस चक्कर में आप मुश्किलों में फंस गए। यस, बट ठीक है गाइस, हर मुश्किल में भी आसान चीजें हम ढूंढ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं ढूंढ सकते। चलो तो पेपर डिस्कस करना शुरू करते हैं। गाइडेंस तो मैंने आपको दे दी, देखो कैसे पढ़ाई करनी है, कितने घंटे पढ़नी है, कितने क्वेश्चंस करने हैं डेली के, लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या करना है, सब हमने डिस्कस कर लिया भाई। अब देखो इंप्लीमेंटेशन तो आपको ही करना है और अल्टीमेटली सोल्यूशन भी एक ही है, प्रैक्टिस। हाय मोशीन। सो गाइस ये पहला क्वेश्चन था आज के पेपर में। अब अगर आपका ये फंडा क्लियर नहीं है ना ज्योमेट्री का, तो आप इसको नहीं कर सकते हैं, है ना। फंडा क्लियर होगा तभी तो करोगे। या तो अगर आपके ज्योमेट्री के फंडे क्रिस्टल क्लियर हैं तो आप इसे कर सकते हैं, नहीं तो आपको इसको नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें साइड्स की रेशियो रेक्टेंगल की 1:2 दे रखी है, परपेंडिकुलर दे रखा है, रेशियो ऑफ RS टू PQRS का रेशियो बताना है मेरे को। वैसे बहुत आसान है भाई ये, आप देखिए कैसे करना है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ग्राफ बना हुआ है देखो, नाउ इसको आप x मानेंगे तो ये 2x होगा ना, और यहां पर इसकी हाइट h ये निकालना है मेरे को, इसको y मान लेते हैं, चलो इसको y, लेट दिस बी y। और इस डायगोनल, इस ट्राइंगल के डायगोनल, मतलब इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। तो बेस विल बी द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल विच विल बी रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो डायगोनल की वैल्यू आ गई √5x, है ना। सो एरिया कितना हो गया, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, आई कैन फाइंड इट, है ना। चलो ये एक तरीका है अप्रोच करने का, बट गाइस इसका इजी तरीका ये नहीं है, ये लंबा तरीका है और इसमें कंफ्यूजन भी हो सकता है आपको। इजी तरीका क्या है करने का, देखो इजी तरीका है एंगल का यूज करिए आप। हमने √5x तो निकाल लिया ये, कि ये x होगा, ये 2x होगा और ये √5x होगा, इतना निकालने में कोई बुराई नहीं है, आगे की अच्छाई चाहिए अपने को, है ना। तो अब क्या करेंगे, देखो गाइस, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये भी 90 माइनस थीटा होगा, तो ये वाला वापस थीटा हो जाएगा, है ना। अब देखो मुझे क्या करना है, अगर मैं इसको y मान लेता हूं, इसको मैं कितना मान लेता हूं, y, तो ये तो x ही है नीचे वाला, वी नो दिस इज x। सो y और x में क्या रिलेशन लग रहा है आप बताओ मेरे को, थीटा अगर ये एंगल है तो y और x में लगेगा cos थीटा, cos थीटा will be y by x, and in the big triangle this is theta, so cos theta will be 2x upon √5x, है ना, ये हो जाएगा। तो इससे y की वैल्यू निकल आई, y इज इक्वल टू 2/√5x। ये समझ आ गया कि y की वैल्यू क्या आई मेरी। नाउ मुझे y निकल गया मेरा, तो मेरे को ये बचा हुआ एरिया भी ये निकल जाएगा ना, ये पोर्शन भी निकल जाएगा, ये भी आ गया मेरे पास, ये भी आ गया, तो ये भी आ जाएगा ना बचा हुआ लेंथ। तो ये कैसे निकलेगा, पाइथागोरस से। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4/5x² का रूट विल बी द बचा हुआ पोर्शन। तो ये भाई सिंप्लीफाई करके आ जाएगा थर्ड पोर्शन, इसको आप कुछ भी ले लो, है ना, p ले लो, कुछ भी ले लो। तो इसकी वैल्यू आ गई है, x बाहर आ गया 1/5, 1/√5, सो x अपॉन √5 इसकी वैल्यू आ गई। सो एरिया ऑफ द ट्राइंगल कितना होगा ये निकालना है मेरे को, दैट विल बी हाफ इंटू x अपॉन √5 इंटू 2 अपॉन √5 एंड दैट ऑल्सो x डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ द रेक्टेंगल चाहिए मेरे को, वो हो जाएगा x इंटू 2x²। खत्म भाई, तो ये आ गया 1/10, दैट्स ऑल, दैट्स योर आंसर। सो थोड़ा सा मेहनत करनी थी, बट अगर आप इतना नहीं सोच सकते तो भाई मुश्किल होगा करना।
सिमिलर ट्राइंगल से कर सकते हैं संचिता, मगर इसमें ये कॉस थीटा वाली बात ज्यादा आसान है। सिमिलर ट्राइंगल से कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो आप। आई होप दिस इज फाइन। चलिए गाइस, लेट्स मूव ऑन। हाँ, तो इसमें शॉर्टकट नहीं है ना, तो ये क्वेश्चन किसने कहा करना चाहिए पेपर में? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन कितने होंगे? देखो, अगर आप इस इक्वेशन को देखते ही पहचान नहीं जाते तो छोड़ देना है, और पहचान गए तो कर सकते हो। देखो, मैं इसको देखते ही पहचान गया, इन दोनों का कोफिशिएंट सेम है और इन दोनों का कोफिशिएंट सेम है, तो ये लाइक 3x की पावर 4 प्लस 1 है और -8x³ माइनस x है और -6x² है। मैंने कोफिशिएंट सेम वाले साथ में क्लब कर लिए। ये क्वेश्चन आपने 10th क्लास में किया होगा, डिवाइड द एंटायर इक्वेशन बाय x², तो आपका हो जाएगा 3x² प्लस 1/x² -8x माइनस 1/x -6 इज इक्वल टू 0। अब देखो, ये तो हमारा पुराना दोस्त है ना, ये आपने सबने देखा हुआ है बचपन में। तो इसको y मान लेते हैं, लेट दिस बी y। सो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, y² प्लस 2, ये वैल्यू हो जाएगी y² प्लस 2। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्या बन गई? 3y² माइनस 8y और इधर हो गया +6 -6, तो 0 हो जाएगा, चलो, है ना, इज इक्वल टू 0। सो y विल बी 0 और y विल बी 8/3, दो वैल्यू आ गई। इसको x माइनस 1/x के बराबर रखेंगे आप, तो इससे दो वैल्यू x की आएंगी, और जब x माइनस 1/x को 8/3 के बराबर रखेंगे तो यहां से दो वैल्यू आ सकती हैं, पर देखना पड़ेगा आएंगी या नहीं आएंगी। सो x² माइनस 1 इज इक्वल टू 8/3x, तो वो डिस्क्रिमिनेंट वाली बात होती है ना, इक्वल टू 0 करके, वो लगा दो आप, इसका डिस्क्रिमिनेंट देख लो। तो b² 64/9 -4ac, तो वो +4 हो जाएगा, तो पॉजिटिव आ गया, तो दो रूट्स, दो वैल्यू इससे आएंगी और दो इससे आएंगी, तो 4 मेरे नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे। यह आदित्य सिंपल था, मगर अगर आप इसे नहीं पहचाने तो आपके लिए बहुत मुश्किल है, तो इसको पहचानना जरूरी है ना भाई, और पहचानने के लिए पढ़ाई और प्रैक्टिस करी होगी तो आपको आ जाएगा। फाइन, तो देख, ये मैं कह सकता हूं कि थोड़ा आसान है। काम ज्यादा मेहनत नहीं है। चलो गाइस, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन, गाइस, अगर आप फंक्शंस में कंफर्टेबल नहीं हो तो ये नहीं होने वाला, अदरवाइज ये इजी है। फंक्शंस में आप कंफर्टेबल हो या नहीं हो, इस पे डिपेंड करता है। नाउ योर fx is given to be this much, we know that two roots of the function are x equal to 3 and this is given to be this, find the third root। देखो भाई, अगर दो रूट दे ही रखे हैं तो इक्वेशन विल बी x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, थर्ड रूट को p मान लेते हैं तो x माइनस p हो गया, है ना, ये हमारी इक्वेशन बन गई इक्वल टू 0। अब इनकी तुलना भी कर सकते हैं आपस में आप, लाइक दिस, दे आर कंपेरेबल। नाउ f0 इज इक्वल टू f5, जो कि ये fx है ना बेसिकली जो आया आपका। नो, f0 इज इक्वल टू f5, सो f0 विल बी हाउ मच, -6p प्लस 6p हो जाएगा f0 तो, एंड f5 विल बी हाउ मच, x को 5 डालोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 7 इंटू 5 माइनस p। तो गाइस, ये दोनों बराबर हैं, तो 6p विल बी 14 इंटू 5 माइनस p, तो ये हो जाएगा 20p इज इक्वल टू 70, p इज इक्वल टू 7/2 3.5। तो थर्ड रूट निकालना था, आ गया। तो अगर कोई फंक्शंस में कंफर्टेबल है तो इसे कर सकता है, कंफर्टेबल नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करी तो नहीं होगा। श्योर विशाल, आई विल ट्राई। ले लूंगा, बट स्पेशल क्लास में ना लेवल नहीं बढ़ा पाते विशाल हम लोग, प्लस क्लास में लेवल बढ़ा लेते हैं, स्पेशल वाली में लेवल नहीं बढ़ा पाते। सिर्फ यही एक स्पेशल क्लास है जो आप कर रहे हो अभी, जिसमें क्वेश्चन का लेवल आसमान छूता है।
सुशांत कौन? ओनेस्ट कौन? सुशांत राजपूत? अरे ये तो न्यूज है भाई तगड़ी। हो, सो बैड टू हियर। अच्छा एक्टर था, काफी मेहनत करके सीरियल से उठकर आया था। सो बैड टू हियर दिस। ब्रेकअप हो गया था, किसके साथ था ब्रेकअप? दिशा सलिया, मैं तो इसको जानता भी नहीं हूं। है ना, ऐसी अनजान आदमी के पीछे काम हो गया। चलो। गाइस ये इजी क्वेश्चन था। दिस वॉज अ इजी क्वेश्चन। देखो आपको मैं एक बात बढ़िया बहुत बड़ा मंत्र देता हूं। गाइस लिसन टू अ मंत्र। पेपर कैसा भी पेपर हो, अरिथमेटिक कैन नॉट बी डिफिकल्ट। ये याद रखना। ठीक है ना? पेपर कैसा भी हो गाइस, अरिथमेटिक मुश्किल नहीं हो सकता। फाइन है। तुम तो बढ़िया बढ़िया न्यूज देते हो, मेरे को पता भी नहीं होती है। चलो। हाय प्रीति। देखो, अर्थमेटिक मुश्किल नहीं होता तो यानी कि अगर पेपर मुश्किल लग रहा है तो अर्थमेटिक के क्वेश्चन छाट छाट के कर सकते हो आप। फाइन। तो ये वाला क्वेश्चन देखो आप, फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो इसको। कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल। तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस एसपी और कॉस्ट प्राइस सीपी मान लेते हैं। तो 5 एससीपी विल बी इक्वल टू 4 एसपी। ये पहला चीज हो गया भाई। नहीं भाई, अच्छा तुम प्रॉफिट निकाल रहे हो, ठीक है। अब दूसरा हमें रिलेशन दिया हुआ है, डिस्काउंट ऑन 9 आर्टिकल्स। तो डिस्काउंट 9 आर्टिकल का डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या होता है? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस फॉर 9 आर्टिकल इज इक्वल टू द प्रॉफिट ऑफ 3 आर्टिकल, 3 इंटू एसपी माइनस सीपी। ठीक है। सो व्हाट इज द परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट परसेंटेज एंड डिस्काउंट परसेंटेज? ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज तो यहीं से आ जाएगा, एसपी बाय सीपी निकालो, 5/4 आएगा, 1.25 होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज आ गई 25%। तो एक काम तो भाई ये हो गया हमारा। दूसरा काम नीचे हो जाएगा, 3 से इसे काटो, 3 3 9, सॉल्व करते हैं। 3 MP इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे हमें निकालना है डिस्काउंट, तो हमें सीपी को गायब करना है ना। तो सीपी की वैल्यू डाल दो यहाँ पे। सीपी विल बी हाउ मच? 4/5 एसपी। पुट इट एज 4/5 एसपी। तो मेरे को सीपी को गायब करना है, ठीक है। सो 3 MP इज इक्वल माइनस 3 SP इज इक्वल टू एसपी माइनस 4/5 एसपी, मतलब SP/5 हो गया। 3 ऐड करेंगे तो क्या होगा मेरा? इट विल बी लाइक 3 मार्क प्राइस विल बी इक्वल टू 15 और 1 16, 16/5 सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस निकालते हैं डिस्काउंट के लिए, 15/16 आएगा। तो 1/16 कम है तो 6.25% कम है, 6.25% डिस्काउंट है। दोनों में डिफरेंस आप ही बताओ कितना है? 18.75। दैट्स ऑल गाइस, दैट्स ऑल। बोलो भाई, समझ आया कि नहीं आया? इज इट फाइन? तो मैंने आपको बोला था ना, पेपर कैसा भी हो, अरिथमेटिक मुश्किल नहीं आ सकता। श्योर प्रीति? डिस्काउंट वाला पार्ट देखो ये होता है कि हमें दिया हुआ है कि डिस्काउंट ऑन 9 आर्टिकल इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑन 3 आर्टिकल, यानी कि 9 टाइम्स एमपी माइनस एसपी इज द डिस्काउंट, दैट विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स एसपी माइनस सीपी। फाइन। नाउ इसमें आपको डिस्काउंट निकालने के लिए ना एसपी एमपी का रेशियो चाहिए होता है। तो सीपी की वैल्यू यहां से उठा के डाल दो, यहां एलिमिनेट कर दो 4/5 एसपी और सॉल्व कर लो। ये रेशियो इतनी आ जाएगी, मतलब डिस्काउंट 6.25% है, 1 माइनस करके। आया समझ?
चलो, तो ये साबित हो गया कि अर्थमेटिक मुश्किल नहीं आ सकता पेपर में, है ना, कुछ भी मुश्किल आ जाए, अर्थमेटिक कैन नॉट बी डिफिकल्ट। ठीक है, ऑनेस्ट शायद कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया होगा आपका। चलो गाइस, ये कैसे करना है, इसको छोड़ दो इसको छोड़ देना चाहिए देखते ही, क्योंकि ये काफी मेहनत मुशक्कत करके आता है इसका आंसर। आप देख सकते हैं कि इन्होंने कैसे किया हुआ है ना। तो इसको इसके ऊपर ऐसे स्माइली बना दो स्माइली का मतलब बख्श दिया तुझे जा, मुस्कुरा के निकल लिए हम लोग राइट। चलो गाइस, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अगेन दिस इज अ इजी क्वेश्चन। वाई इजी? बिकॉज देखो, ये है बेसिकली 5 की पावर log of something which is x square minus 2 mod x minus 2 to the base 5 is equal to 13। now अगर यहां पर बेस भी 5 है और log का बेस भी 5 है तो log हट जाता है ना, तो हमारा आता है एक्स स्क्वायर माइनस 2 mod x माइनस 2 इज इक्वल टू 13। ये आ जाएगा, ये हट जाएगा, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 mod x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये आ गया, है ना। तो बताना क्या है, नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, कितने सोल्यूशन निकलेंगे इसके, ये बताना है। देखो मैक्सिमम तो 4 निकलेंगे, क्योंकि हमने ऐसा क्वेश्चन आपने पहले किया होगा, है ना। फैक्टराइज करो आप इसको, 15 के फैक्टर क्या होंगे, 5 3 15, तो माइनस 5 प्लस 3 तोड़ेंगे आप इसे, तो फाइनली योर आंसर विल बी mod x विल बी 5 और mod x विल बी माइनस 3। तो गाइज माइनस 3 नहीं होगा, ये वाला होगा, सो देयर विल बी 2 सॉल्यूशंस नॉट 4। माइनस वाले से नहीं आएगा, है ना, तो इसीलिए माइनस वाला नहीं लेंगे, प्लस वाला लेंगे। क्लियर है भाई? चलो गाइस, बहुत बढ़िया। तो ये इजी था ना, देखो कितना आसान था ये। तो अभी तक हमें 2 आसान क्वेश्चन मिल गए हैं पेपर में, ये तीसरा आसान क्वेश्चन। द थर्ड क्वेश्चन विच आई कैन कॉल इजी इज दिस। फाइन, अगर आपको ये टॉपिक ही नहीं आता बेस सिस्टम का तो आपके लिए मुश्किल है ये, अदरवाइज दिस इज द थर्ड इजी क्वेश्चन ऑफ द पेपर। हाँ, तो विशाल टॉपिक सीखना पड़ेगा आपको अगर नहीं आता तो, बट गाइस दिस इज थर्ड इजी क्वेश्चन ऑफ द पेपर। हाउ? लेट मी एक्सप्लेन। 200 factorial is currently in base 10. You want to convert into base 45. So how many zeros will be there at the end of it? यार सीधी सी बात है, किसी भी बेस में कन्वर्ट करते हैं तो रूल होता है कि उससे डिवाइड करते हैं हम 200 फैक्टोरियल को, फिर डिवाइड करेंगे, अगर डिवाइड हो जाएगा पता है रिमाइंडर 0 आएगा, फिर डिवाइड करेंगे 45 से, रिमाइंडर फिर 0 आएगा, फिर डिवाइड करेंगे 45 से, चलता रहता है ये, बेस में ऐसे कन्वर्ट करते हैं, और फिर ये मेरा आंसर होता है रिवर्स ऑर्डर में। तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे ये पता लगाना है, तो जितनी बार ये 45 से डिवाइड होगा उतने जीरो आएंगे। सो क्वेश्चन बन गया कि 200 फैक्टोरियल को 45 से डिवाइड करेंगे, द हाईएस्ट पावर ऑफ 45 दैट डिवाइड्स 200 फैक्टोरियल, ये मुझे निकालना है। और गाइस ये आपने नंबर सिस्टम में अच्छे से किया होगा, फाइन। तो नंबर सिस्टम किया है तो ये आपने किया ही होगा। अब 45 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1। तो देखो 5 कितने हैं इसमें 200 फैक्टोरियल में, 5 से डिवाइड करो इसे 40, फिर 5 से करो 8, फिर 5 से करो 1, ठीक है, 49 आ गया 5 की पावर। ऐसे ही अब 3 निकालते हैं इसमें, डिवाइड करो इसे 3 से 66, फिर डिवाइड करो 22, फिर डिवाइड करो 3 से 7, फिर डिवाइड करो 3 से 2, बस हो गया। इनका सम कितना आया भाई, 88 और 98, 97 आ गया ये, है ना। तो ये 397 है, तो 3 स्क्वायर विल बी हाउ मच, 97/2 दैट इज 48.5। सो 3 स्क्वायर्स विल बी 48.5 मतलब 48। इसका हाफ करेंगे ना, ये नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा होगा गाइस। तो अब अभी मेरे को बताओ
कि 45 की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 48 होगी या 49 होगी, दोनों में से जो मिनिमम होता है वो मेरा आंसर होता है। तो इसका मतलब 48 इज द हाईएस्ट पावर, सो आंसर इज 48। 48 जीरोस होंगे इसमें। बोलो गाइस, आसान था कि नहीं था ये? सो अगर आपको ये बेस सिस्टम का टॉपिक नहीं आता है तो प्रॉब्लम है, अदरवाइज इट इज वेरी इजी। ओके राहुल, छोटी सी गलती हो गई आपसे। या ग्रेट गाइस, ग्रेट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ऑन टू फंक्शन का। तो गाइस ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, प्लस फंक्शंस भी साथ में है, तो इसको तो हाथ लगाना ही नहीं चाहिए ना। फंक्शन और पीएनसी का कॉम्बिनेशन है, तो इसको तो हाथ ही नहीं लगाना चाहिए। क्यों? है ना? गलत होने का चांस ज्यादा है, बट ठीक है, आप लोगों के लिए मैं बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस कॉन्सेप्ट को ढूंढ रहे होंगे, दुनिया में नहीं मिल रहा होगा। टफ नहीं होता ऑनेस्ट, पीपल आर नॉट कंफर्टेबल विद फंक्शंस, फंक्शन इज नॉट टफ एट ऑल, बट व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज पीपल आर नॉट कंफर्टेबल विद इट। ओके, चलो अब देखो, फंक्शन है ए टू बी, ए दे रखा है ए बी सी डी ई एफ, और बी दे रखा है पी क्यू आर एस टी। हाउ मेनी ऑन टू फंक्शंस आर पॉसिबल फ्रॉम ए टू बी? तो ऑन टू क्या होता है? ऑन टू होता है जिसमें सारे एलिमेंट कवर हो जाए, है ना? तो अगर गाइस वन वन फंक्शन होंगे, अगर ये वन वन फंक्शन होगा, देखो इसका डायग्राम भी है हमारे पास नेक्स्ट पेज पर, ये रहा। वन वन फंक्शन होगा तो कोई पांच लोग पांच जगह जाएंगे, है ना? और मैनी वन फंक्शन होगा तो ज्यादा लोग भी उस जगह पर आ सकते हैं। तो पहले तो इनको पांचों जगहों को रिजर्व करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, ये जो 6 लोग हैं, 6 और ये 5 लोग हैं, तो 6 में से आप पहले 5 लोग सेलेक्ट करो। दैट कैन बी डन इन 65 वेज। यू सेलेक्टेड 5 पीपल, now 5 things can be arranged at 5 places in 5 factorial ways। 5 लोग आपने छाट लिए 6 में से, और हर एक को एक जगह जाना है, तो 5 लोग 5 जगह पे 5 फैक्टोरियल तरीके से जा सकते हैं। अब तुम्हारे सारे अरेंजमेंट कवर हो गए, बट आपने इसमें वन वन फंक्शन लिए हैं, मैनी वन नहीं लिए। फाइन, प्रॉब्लम क्या है? आपने इसमें वन वन फंक्शन लिए हैं, मैनी वन फंक्शन नहीं लिए। तो मैनी वन कैसे लेंगे इसको? हाउ विल यू टेक मैनी वन फंक्शन? 5, जो छठा एलिमेंट बचा है उसको कहीं भी भेज सकते हैं आप, है ना? जो 6th एलिमेंट बचा है, यू कैन सेंड इट एनीवेयर आउट ऑफ दीज प्लेसेस। सो यानी कि इंटू 6 होना चाहिए क्या, या इंटू the 5 elements I chose and I sent them and it became an onto function, that's fine. But we have not taken the possibility of the leftover element that can go to different places, 5 different places. Fine, yes. But अभी एक प्रॉब्लम है कि एक फंक्शन ऐसा भी होगा जिसमें a is going to be यहां पर and c is going to this place, let's say, and b is also going to this place। तो ये आपका डबल काउंट हो गया, एक बार पहले 5 छाटने में और एक बार बाद में, ये डबल काउंट हो जाएगा। सो यू हैव टू डिवाइड द अरेंजमेंट्स बाय 2 also। So final answer will be 120 into 5 into 6, 720 into 5 by 2। तो ये हो जाएगा आपका 10 by 4, 4 से काटेंगे तो 1800 आ गया भाई। दैट्स ऑल। यस, ठीक है ना? पर कुछ लोगों को इसको समझने में बहुत तकलीफ होगी, तो इसलिए ये हर किसी के लिए नहीं बना हुआ है। फाइन गाइस, छोड़ सकते हैं आप पेपर में, कोई परवाही नहीं है। इन्होंने कुछ ऐसा, इन्होंने थोड़ा अलग तरीके से किया है, 6c2 5c1 एंड 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करके किया है। मेरा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो लोग नाराज हो जाएंगे मेरे से। हाँ गाइस, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया हुआ है, ये इजी है। देखो
क्यों? क्योंकि मैंने क्लास में भी कराया हुआ है ये। ठीक है। नाउ स्पीड ट्रेन डिमिनिश्ड बाय कांस्टेंट वेरी स्क्वायर रूट ऑफ द वैगन्स अटैच्ड टू इट। So speed of train is diminished by a constant that varies. So यानी कि स्पीड जो कम होती है कांस्टेंट से, वो वेरी करती है स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ बोगीज अटैच टू इट। सो ये डिफरेंस ऑफ द स्पीड फ्रॉम अ कांस्टेंट है, फ्रॉम अ कांस्टेंट, है ना। नाउ इफ इट इज नोन दैट 9 वैगन्स द स्पीड वाज 30 किलोमीटर पर आवर, तो जब ये 9 था तो रूट 9 करेंगे तो कितना होगा? 3 आएगा, है ना। तो बोगीज कितनी, स्पीड कितनी थी? 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये मेरे को दिया हुआ है। और जब 4 वैगन थे तो रूट करेंगे 4 का तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो स्पीड कितनी थी? 35 किलोमीटर पर आवर। तुम चाहते हो कि ट्रेन रुक जाए राइट। तो हमें ये समझ में आ गया कि अगर बोगीज हमने बढ़ाई, देखो ये वैल्यू 2 से अगर 3 गई यानी कि 1 बढ़ी, तो यहां पर 5 माइनस हुआ। आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि ये स्पीड 0 किलोमीटर बराबर हो जाए, तो पता लगे बोगीज कितनी है। तो गाइज यू वांट दैट दिस शुड बी सब्ट्रैक्टेड बाय 30, है ना। तो ये 5 का 6 गुना है, तो यहां पर भी 6 ऐड होगा। गाइज 1 का 6 गुना मतलब यू हैव टू हैव ऐड 6। सो 6 प्लस 3 मतलब 9 आएगा, और 9 है तो ये रूट लेने के बाद आया, तो अंदर क्या होगा? 81। तो रूट 81 आएगा एंड द स्पीड विल बी 0। सो 81 बोगीज, स्पीड विल बी 0। सो आंसर इज 80 बोगीज, क्योंकि ट्रेन हम चाहते हैं कि चलती रहे। खत्म, कुछ नहीं करना, हल्का फुल्का दिमाग लगाया, हवा में क्वेश्चन आंसर आ गया। ठीक है भाई, समझ आया कि नहीं बताओ? ठीक है, देखो हवा में हुआ कि नहीं हुआ, आप बताओ मेरे को। तो आप ऐसे ही क्वेश्चन को कर सकते हैं सॉल्व, दैट्स सो इजी। थैंक यू विशाल। हाँ जी, यहां पर क्या करेंगे भाई? पिरामिड है, एग्जाम में तो छोड़ देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, टाइम बहुत खराब कर देगा विशाल, ये आपका बहुत टाइम वेस्ट कर देगा। आपको अंदाजा भी नहीं है कि ये कितना टाइम वेस्ट कर देगा। यस, इजी है बट टाइम वेस्ट कर देगा, इसीलिए छोड़ दो, आगे बढ़ो। चलो गाइस, ये क्वेश्चन कैसा है? छोटा भीम, अगेन गाइस अर्थमेटिक है तो इजी है। अर्थमेटिक तो आसान होता है ना यार। हाँ बता देता हूं, ये तो हवा में हो गया भाई, बहुत इजी है यार। सोचो, कहां से निकले हैं ये? विजयपुर से। कहां जा रहे हैं? ढोलकपुर। ठीक है। सो सुबह 9 बजे निकले, 9 AM। नहीं, 9 कब निकले पता नहीं मेरे को, बट ये पता है कि 9 AM पर भीम क्रॉस्ड चुटकी। दिस वॉज द टाइम एट 9 AM। ओके, नाउ क्या हुआ? छोटा भीम रीच्ड ढोलकपुर एट 12। वो 12 बजे वहां पहुंचा, 3 घंटे में। छोटे भीम को 3 घंटा लगे यहां पहुंचने में। फिर उसने आधा घंटा रेस्ट किया और फिर वो इधर चलना शुरू हो गया, है ना। और 1:30 बजे मिल गया, यानी कि 1 घंटा चलने के बाद वो फिर मिल गया छुटकी को। ठीक है, यानी कि यहां पे 1:30 PM हो रहा है। सो गाइस देखो क्या हुआ। आ, छोटा भीम ने जो डिस्टेंस 4.5 घंटे में ट्रेवल किया, भीम ने ट्रेवल तो 4 घंटे में ही किया है, मगर 4.5 घंटे में छुटकी ने यहां से यहां तक आई, बस वो, है ना। या
भीम ने जो डिस्टेंस चला है उसको आप ऐसे कह सकते हैं, देखो छुटकी ने डिस्टेंस कितना चला, भीम का आधा चला, है ना। आप देखो ना, भीम का हाफ डिस्टेंस चला है। भीम ने इसको 3 पार्ट में डिवाइड करो आप, भीम के डिस्टेंस को, 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, तो ये भीम के 2 घंटे का डिस्टेंस है। तो जो डिस्टेंस भीम 2 घंटे में चलता, वो डिस्टेंस छुटकी ने 4.5 घंटे में चला है। जो डिस्टेंस भीम 2 घंटे में चलता है, वो डिस्टेंस छुटकी ने 4.5 घंटे में ट्रेवल किया है। ठीक है, तो जो डिस्टेंस भीम ने 1 घंटे में ट्रेवल किया है, उसके लिए छुटकी कितनी देर लगाएगी यहां पहुंचने में, उसके लिए वो इसका हाफ लगाएगी, यानी कि 2 घंटा 15 मिनट लगाएगी। तो 1:30 बजे के बाद 2 घंटा 15 मिनट होगा तो 3:45, यानी कि 3:45 पे वो ढोलकपुर पहुंचेगी। खत्म। आया समझ। देखो हवा में हुआ है, थोड़ा सा बस कैलकुलेशन नहीं है इसमें, दिमाग लगाना है बस। चलो अगला करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हवा में होने वाला क्वेश्चन है, एरियल क्वेश्चन और इजी लेवल का क्वेश्चन है। कोई बात नहीं विशाल, साथ मिलके करेंगे। अंजलि देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं साथ मिलकर, वो भीम वाला तुम खुद ट्राई करना, तुमसे हो जाएगा अंजलि, पक्का विश्वास है मेरे को तुम्हारे पे। नहीं तो रिकॉर्डिंग देख लेना खोलकर, अगर अटक जाओ तो। देखो गाइस, इस सर्कल का सेंटर है 2,3 और रेडियस इसका है 4 + 9 - 12 यानी कि 1। इस वाले सर्कल का सेंटर रेडियस निकाल दिया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि x² + y² + 2gx + 2fy, अगर इस फॉर्म में सर्कल है तो उसका सेंटर होता है -g - f और रेडियस होता है √(g² + f² - c). ये आपको याद होगा, फॉर्मूला फॉर्मूला स्टैंडर्ड है ये। तो अगर ये पता है तो सेंटर रेडियस मैंने निकाल दिया, देखो फटाफट आपके सामने, है ना। इस वाले सर्कल का सेंटर रेडियस निकालते हैं ऐसे ही, इट विल बी 5,7 एंड द रेडियस विल बी 25 + 49 - 70, ये √4 आ गया, 2 आ गया, है ना। अब डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर क्या होगा ये बताओ, मैक्सिमम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे दो सर्कल के बीच में, आप बताओ मेरे को। कोई भी दो सर्कल हैं तो उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकाल दो पहले आप, प्लस द रेडियस ऑफ दिस एंड द रेडियस ऑफ दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल्स ना। मैक्सिमम डिस्टेंस तो ऐसे ही निकलेगा, है ना। बस, तो डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस विल बी √5 - 2 3² 9 एंड 7 - 3 4 4² 16 यानी कि 5। तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज हाउ मच, 5, है ना। तो बस ये डिस्टेंस 5 आ गया, इसका रेडियस 1 है, इसका रेडियस 2 है, तो 5 + 1 + 2 क्या हो गया आंसर, 8 आ गया भाई, द डिस्टेंस बिटवीन, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। सो गाइस इसीलिए बोल रहा हूं ये हवा में करने वाला क्वेश्चन था, और देखो कितने जल्दी हमने कर दिया इसको। ओके गाइस, डन। क्वेश्चन नंबर 14, in a triangle ABC this is given, this is given, this is given, that is given, that is given। हाँ, ये गाइस टोलेमीज थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन था। अगर आपको टोलेमी थ्योरम नहीं आती तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। देखो ये होती है टोलेमी थ्योरम, तो इसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, 14th के सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट, ठीक है। 14th के सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लो, यहां पे टोलेमीज थ्योरम लगेगी। देखो अगर आपको ये थ्योरम नहीं आती तो फिर आप इसमें अटक जाएंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और घर में ट्राई कर लेना जल्दी, टाइम बहुत कम है। अरे मैंने तो फिर भी 14 क्वेश्चन पार कर लिए भाई, बहुत बड़ा बात है। चलो गाइस 15th 4 डिजिट नंबर ये है
तो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर यानी कि 26, 65 और 52. यस, another number n has the same property. It is a 100-digit long number and begins with 9. What will be the last digit? तो 9 से शुरू होगा तो 91 होना चाहिए. 13 से डिवाइड हो रहा है. 1 आया है तो फिर 13 आएगा. 3 आया है तो 39 आएगा. 9 आया है तो फिर 1 आएगा. 1 आया है तो फिर 3 आएगा. 3 आया है तो फिर 9 आएगा. कोई भी दो डिजिट ले लो आप, सक्सेसिव कोई भी दो डिजिट. They are all divisible by 13. Fine, and the thing continues. So ये easiest question of the paper था, मैं कह सकता हूं easiest. मगर यहां तक आने तक इतना डर लग जाता है लोगों को कि वो कर ही नहीं पाते, यहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं. तो 100 क्या होगा देखो, आप ध्यान से देखो. 913 913 रिपीट हो रहा है तो 913 99 तक जाएगा ना, 99 टर्म तक. तो 100 टर्म में फिर 913 आ जाएगा. सो 100th टर्म विल बी 9. So what will be the last digit of n? Answer is 9. अभी आया समझ? 913 913 100th digit will be how much? That will be 9 definitely. 99 डिजिट तक जाएंगे तो 3 के मल्टीपल पूरे हो जाएंगे ना, फिर 9 ही आएगा. या सो दिस वाज द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, प्रोवाइडेड दैट आप इसको समझें और अपनी कलम का इस्तेमाल करें. ठीक है गाइस, चलो क्वेश्चन नंबर 16. अरविंद झूठा है. सो गाइस ये क्वेश्चन थोड़ा बेस थ्योरम का है. तो अगर आपको बेस थ्योरम नहीं आती है, बढ़िया से नहीं आती है, तो आपसे नहीं होने वाला है. फाइन. सो गाइस मैं बोलूंगा इसका वो ले लो स्क्रीनशॉट. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस so that you can do it at home. घर में कर सके आप. बता दूंगा तो हर्ष दो क्वेश्चन या अकेला क्वेश्चन 10 मिनट लगा देगा, तो यानी कि लास्ट क्वेश्चन होगा अगर मैंने बता दिया तो. नहीं तो मैं सोच रहा हूं कम से कम अभी 2-3 क्वेश्चन तो 4 क्वेश्चन तो और कराऊं अभी. हाँ बैक स्लाइड वाला भी ले लो, लो फोटो. या बेस थ्योरम के ऊपर बेस्ड है गाइस क्वेश्चन नंबर 16. तो आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ के समझ लेना. मैंने आपको दिखा दिया है. हम इसके बदले में 3-4 क्वेश्चन अभी और कर लेंगे. स्पीड बढ़ा रखी है मैंने. अच्छा ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का है, आसान है पर पढ़ना पड़ेगा. फिलहाल छोड़ के हम आगे बढ़ रहे हैं. ठीक है, ये है डाइस वाला. हाँ ये भी इजी था भाई. दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्योंकि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. बहुत आसान क्यों है? स्टैंडर्ड क्वेश्चन है तो जान पहचान का है. जान पहचान. सो जान पहचान के क्वेश्चन होते हैं ऐसे. या करता हूं एक्सप्लेन. देखो ए बी सी आर प्लेइंग अ गेम विद 2 फेयर डाइस. तो डबलेट आना इज विंस. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ विन विल बी हाउ मच? Getting a doublet, that is 1/6, and probability of loss will be definitely 5/6. doublet नहीं आया तो किसने स्टार्ट किया? A starts the game. What is the probability? B wins the game. So A ने स्टार्ट किया तो पहले A हारेगा फिर भी जीतेगा, तब भी जीत सकता है. या फिर A हारे, B हारे, फिर C हारे, फिर A हारे, फिर B जीते. या फिर A हारे, B हारे, C हारे, फिर A हारे, फिर B हारे, फिर C हारे, फिर A हारे और फिर B जीते, एंड सो ऑन. ये होता है वो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड. राइट. तो मतलब B को जिताना है ना, और A ने शुरुआत की है, तो B के जीतने के यही चांसेस हैं कि सबको हारना पड़ेगा तभी वो जीतेगा, है ना. तो देखो भाई अब क्या रह गया? A हारे तो मतलब A के हारने की प्रोबेबिलिटी 5/6, जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/6, या फिर 5/6 का क्यूब और फिर 1/6, फिर 5/6 की पावर एक नहीं, पावर 4 आएगी यहाँ पे. 1 और 3 4, 4 और 3 7, यहाँ पे कितने हैं? 3 और 3 6 और 1 7, पावर 7 into 1/6 एंड सो ऑन. दिस बिकम्स इनफाइनाइट AGP. So infinite GP.
So first term is 5 by 36 upon 1 minus common ratio, which is 5 by 6 की power 3. And that's your answer, guys. So you will get 5 by 36 divided by 216 minus 125 बटा 216. तो ये काटेंगे 6, 6 पंजे 30, ऊपर आ गया 30 और इनको माइनस करेंगे तो नीचे शायद 91 आएगा. यस, 30 में 91 है क्या? है. बस. तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है गाइस. फाइन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आता रहता है पेपर में. कर दिया भाई. चलो गाइस, लेट्स मूव ऑन. हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है. ये हुआ आपसे? हाँ, ये भी इजी कैटेगरी में हम डाल सकते हैं. या 5% ब्रेन चाहिए. अच्छा यार, ये ब्रेन नहीं है, ये प्रैक्टिस है. एक्चुअली ये प्रैक्टिस है. तुमको वही बोल रहा हूं, प्रैक्टिस करो. मैथ्स में फंडे सीखो, शॉर्टकट. देखो, मैं पहली एडवाइस आपको ये दूंगा, आप मेरी सारी क्लासेस अटेंड करो प्लस प्लेटफॉर्म पे, उसके बाद प्रैक्टिस करो. मैं आपको दूंगा शॉर्टकट और आपने करनी है प्रैक्टिस. कॉम्बिनेशन ऑफ टू विल गिव यू अ स्कोर. फाइन गाइस, दोनों के कॉम्बिनेशन से स्कोर आएगा. तो खाली शॉर्टकट से भी नहीं आएगा और खाली प्रैक्टिस से भी नहीं आएगा. ठीक है ना? चलो गाइस, 10th इनिंग में उसने 100 रन बनाए, जिसकी वजह से एवरेज 2 बढ़ गया. देखो, एवरेज 2 बढ़ गया तो 10 इनिंग्स थी, तो हर एक इनिंग का 2-2 मिल गया, यानी कि 20 बढ़ा. तो प्रीवियस एवरेज वाज 80, इट इंक्रीज्ड बाय 2 एंड बिकेम 82. This was the average till 9th inning. So this was the average after 10th inning. Is this clear? पहली बात मैंने ये लिखी, क्या ये समझ आई आपको? बताओ भाई. देखो, अगर आपका एवरेज 2 बढ़ा है, एवरेज इंक्रीज्ड बाय 2, इट मींस दैट 10 इनिंग को 2-2 मिल गया, यानी कि 20 फालतू बना एवरेज से. 20 फालतू बना एवरेज से तो 100 बना. तो इसका मतलब पहले 80 था ना. 80 बनता तो एवरेज उतना ही रहता. 20 फालतू बना और 100 बन गया, तो वो 20 फालतू 2-2 करके सब में बट गया. ये मेरा इनपुट है. पहले स्टेटमेंट का ये मतलब है हवा में. राइट? नेक्स्ट इज what minimum number of runs must he score in the 11th inning, so that is average after the 11th innings is an integer. तो 11वीं इनिंग में वो मिनिमम कितने रन बनाए ताकि ये एवरेज इंटीजर ही रहे. सो गाइस देखो, 11वीं इनिंग में अगर उसने 82 रन बनाए, सेम 82 ही बनाए, तो एवरेज विल रिमेन इंटीजर एंड 82 ओनली. अब अगर वो कम बना रहा है तो 11 के मल्टीपल कम बनाने चाहिए उसको. अगर उसने 82 माइनस 11 बनाया, यानी कि 73 बनाया, है ना, 11 के मल्टीपल कम बनाएगा तो एवरेज हमेशा इंटीजर में ही कम होगा. तो 82 में से कितने 11 के मल्टीपल कम हो सकते हैं? 77 तक कम कर सकते हैं. कितना आया? 5. इतना उसको मिनिमम बनाना पड़ेगा. सो आंसर इज 5 गाइस. गॉट इट? हवा में जादू से हो गया. देखो 11 के मल्टीपल माइनस करने हैं, तो कितने 11 के मल्टीपल माइनस कर सकते हो 82 में से? उतने मिनिमम रन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि उतना गैप होगा, वो 11-11 करके सब में बढ़ जाएगा. ठीक है जी, आगे बात समझ? चलो बढ़िया. नेक्स्ट पेज, ये केमिकल वाला. हाँ यार, ये करते हैं, मजेदार क्वेश्चन है ये. ये हुआ आपसे? नहीं हुआ? ये बताओ पहले. क्वेश्चन नंबर 20, डिड यू डू दिस? ऋषिकेश का हो गया, विशाल का हो गया, मैक्सिमम लोगों ने नहीं किया है. ओके, चलो करते हैं साथ मिलके. बढ़िया क्वेश्चन है ये. देखो, बहुत मजा आएगा करने में इसको.
mixing chemical P and Q in ratio 5:4. So chemical P and Q are mixed in ratio 5:4. और केमिकल P में A और B है 1:3 की रेशियो में. सो A एंड B का रेशियो 1:3 का है. और केमिकल Q में B और C का रेशियो 2:1 का है. ठीक है, अभी फिलहाल इतना ही समझते हैं, पहले इसी को एडजस्ट करते हैं. देखो गाइस, 1+3 इज हाउ मच? 4. जो नया रेशियो है 1+3 4 है और ये 5 है, तो आप इस रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई करो तो आपकी रेशियो हो जाएगी 20 एंड 16. ठीक है, तो 20 और 16 हो गया, तो इसको आप ए और बी पता लगा सकते हो इसमें कितना कितना है. तो इसका क्योंकि सम 20 हो गया, तो 4 का 5 गुना 20 है, तो 5 तिया 15, 5 और 15 इनका वैल्यू आ गया. सो ए इज 5 एंड बी इज 15 इन इफ इट इज 20. अब यहां पर एक और प्रॉब्लम है, बी एंड सी का रेशियो 2:1 है, तो मतलब ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए. तो अब इन दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दो आप फर्दर, तो ये हो जाएगा 60 एंड 48, है ना. तो अगर ये 60 और 48 हो गया, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 15 एंड 45 हो जाएगा यहां पर वैल्यू. और यहां पर वैल्यू हो जाएगा 48 को डिवाइड करना है 3 पार्ट में, तो 16 एंड 32. तो यानी कि अगर आपका टोटल केमिकल 108 है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिस ऐसे होगा. ठीक है भाई. हाँ, तो मैंने पहले रेशो जोड़ दी, ये मेन काम था क्वेश्चन का, है ना. मेन काम तो हमने कर दिया. अब देखो क्या दिया हुआ है मुझे. फाइनल मिक्सचर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग द 2 इज 864. 864 है, मतलब इसका 8 गुना है फाइनल मिक्सचर. And if the concentration of raw material B in the final mixture is 50%, how much water has been added to Harpy? रुक जाओ जरा, एक और बात पढ़नी पड़ेगी इसमें हमें. The final mixture prepared by mixing 864 units of the product Harpy with water. अच्छा, यानी कि और पानी एक्स्ट्रा मिलाया मैंने, है ना. पानी जो मिलाया है वो मैंने एक्स्ट्रा मिलाया है, और बी की कॉन्सेंट्रेशन 50% है, तो बताओ पानी कितना है. चलो गाइस करते हैं इसको. यहां तक तो हम आ गए थे, यहां से आगे बढ़ना है अपने को. देखो अब हमारा ए इतना है, अगर इसमें 60 का पार्ट ये रहा और इसका पार्ट ये रहा, तो अब इन दोनों को क्लब करने का टाइम आ गया. बी में भी ऐड कर सकते हो आप. सो दिस विल बी लाइक 15 and this will be 77 and this will be 16. So ये ABC का रेशियो आ गया इसमें, अगर टोटल हो गया 108, मगर सब कुछ 8 गुना है, तो ये भी 8 गुना होगा. तो ये कितना है 77 into 8 is the quantity of this, and total is 864 plus the water which is X should be equal to half, because ये 50% है. बस ये गाइस सिंपल कैलकुलेशन बन गई, आंसर आ गया. तो 77 into 16 is equal to X plus 864. सो X की वैल्यू आ गई जो वाटर आपने मिलाया है, राइट. तो ये हो गया भाई 108, 16 कॉमन ले लेते हैं, 16 आसान तरीका निकालने का ये होता है. x इज इक्वल टू 16 कॉमन बचा 77 माइनस 108 का आधा 54, 54 माइनस करेंगे तो 23, तो 16 इंटू 23 आएगा आपका आंसर गाइस. तो 320 और 48 368 है क्या. 368 निकालना तो बड़ी मुश्किल से है. यस, दैट्स इट. फाइन गाइस, चलो आई होप यू आर हैप्पी नाउ. हमने काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस करे. अब ये बताओ
अनअकैडमी प्लस कौन कौन लेना चाहता है? काम की बात करते हैं 5 मिनट, क्योंकि आपकी इंप्रूवमेंट भी करनी है। तो जो लोग अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हैं और प्लस लेना चाहते हैं वो मेरे को बताएं, ताकि मैं उनसे 5 मिनट बात कर सकूं। विशाल बोल रहा है मैं लेना चाहता हूं। एनीवन एल्स हु वांट्स टू टेक अनअकैडमी प्लस? एनीवन हु वांट्स टू टेक अनअकैडमी प्लस, प्लीज टेल, ताकि मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकूं। आपको बहुत सारे डाउट्स होंगे, मैं आपके दूर कर पाऊंगा। संचिता ऑल्सो वांट्स। स्पेशल क्लास से बहुत फायदा होगा विशाल आपको, उसमें प्लस में काफी फायदा होगा विशाल, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। आकाशदीप वांट्स टू डू। और तीसरा कौन है भाई? संचिता, आशुतोष। फाइन गाइस, चलो गाइस, तो आप अपने क्वेश्चंस पूछना। पहले मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं, फिर आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो मेरे से, है ना, जो भी आपके डाउट है। तो गाइस लेट मी टेल यू अबाउट अनअकैडमी प्लस। नंबर वन, हमारी फीस 1 साल की 16,000 रुपए है, और ये कैट 2020 के लिए रिकमेंडेड प्रोग्राम है। वाई? बिकॉज आपको कैट भी देना है, जैट भी देना है, और इंटरव्यू की तैयारी भी करनी है। तो आप अगले साल मार्च अप्रैल तक पढ़ोगे हमसे, है ना, नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल तक पढ़ने वाले हो। इसीलिए इट इज सेंसिबल कि आप ये लें। और वैसे भी 6 महीने वाले की फीस 13,000 के आसपास है, तो 3,000 का फर्क है, और एक 6 महीने की कोचिंग एक्स्ट्रा मिलती है, तो डेफिनेटली ये बेटर बेट है। अगर कोई 2 ईयर की तैयारी कर रहा है तो वो 2 ईयर की कोचिंग ले, वो 19,000 के आसपास होता है। तो ये गाइस पहली बात है। इसमें आपको मिलेगा क्या? नंबर वन, यू विल गेट अनलिमिटेड डाउट क्लासेस। अनलिमिटेड डाउट क्लासेस, अनलिमिटेड क्लासेस, डाउट क्लासेस अनलिमिटेड क्लासेस बोलता हूं, जितनी मर्जी करो। फिर उसके बाद मिलेंगे एवरी फोर्थ क्लास विल बी अ डाउट क्लास। Every fourth class will be a doubts class. Then you will have choice of teachers. 70+ टीचर्स में से आप चूज कर सकते हैं कि किससे आपको पढ़ना है, राइट? देन गाइस आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी हमारी, मॉक टेस्ट सीरीज, जो आपने आज मॉक दिया है। फिर गाइस इसके अलावा आपको मिलेगा असाइनमेंट्स मिलेंगे हर क्लास के बाद, और फिर आपका टेस्ट भी होगा। तो सिस्टमैटिक तरीके से चलेंगे, असाइनमेंट, क्लास, then assignment, then doubts, and then test. So learning becomes wonderful. So guys ये सब आपको मिलेगा 1 ईयर के लिए। जितना कुछ अवेलेबल है सब आपका है। क्वांट क्लास करो, चाहे एलआरडीआई की क्लास करो, चाहे वीएआरसी की क्लास करो, चाहे इंटरव्यू की क्लास करो, everything that is available on Unacademy for 1 year will be all yours. So all classes, all teachers, anything you can do after paying 16,000 fee for 1 year. Yeah, and guys ये डिस्काउंटेड फीस आपको मिलेगी तब when you will use the code PTSIR10। ये कोड याद करना, ये कहीं लिख लो, नोट कर लो चाहे तो। PTSIR10 इज द डिस्काउंट कोड। ये यूज करने के बाद आपको ये डिस्काउंटेड फी मिलेगी, 16,000 से भी थोड़ी कमी पड़ेगी आपको ये। फाइन गाइस, तो ये मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी प्लस में क्या मिलेगा। हाँ, अब विशाल कुछ पूछ रहा है, और आप लोग जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं मेरे से। इसमें आज बात, हाँ पापा से बात कर लो, बिल्कुल कर लो। हाँ, मैं आपको 2 बार सिलेबस कराऊंगा गाइस। देखो मेरा प्लान ये है, वी विल डू द सिलेबस 2 टाइम्स। कैट से पहले 2 बार सिलेबस कराऊंगा, ठीक है, नॉर्मल लेवल पे 2 बार कराऊंगा, और 1 बार एडवांस लेवल पे कराऊंगा। तो टोटल सिलेबस 3 बार हो गया ना, प्लस कैट पेपर डिस्कशंस, शॉर्टकट क्लासेस, वर्कशॉप्स, ये सब चलता रहेगा। अपार्ट फ्रॉम सिलेबस वी विल डू ऑल दिस। और गाइस बहुत सिंपल है, मैं डेली क्लास लेता हूं 9:30 पे, 9:30 बजे रात को। सो डेली आई एम टेकिंग अ क्लास एट 9:30 PM डेली।
तो अगर आप डेली मेरी क्लास करोगे ना क्वांट की, 3 महीने तक करोगे तो 3 महीने के अंदर क्वांट का सिलेबस खत्म हो जाएगा विद इन 3 मंथ्स। और आप चाहें तो रिकॉर्डिंग्स देखकर और पहले भी कवर कर सकते हैं, बिकॉज रिकॉर्डिंग्स आगे भी अवेलेबल रहती है, पूरे साल रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, कोई भी क्लास दोबारा देख सकते हो, सिलेबस अपनी स्पीड से जल्दी भी कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन अवेलेबल गाइस। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क प्लीज टेल गाइस। कुछ भी पूछना है आपको आप बताइए। एनीथिंग यू वांट टू आस्क प्लीज आस्क। मैं तो अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको पहले। श्योर, एनीवन हु इज नॉट नोइंग मी, दिस इज माय इंट्रोडक्शन। I am Praveen Tyagi, electronics engineer plus MBA. Also went to IIM Lucknow for management. 22 years teaching, 16 years CAT teaching. Author of India's first book on calculation. CAT score भी ठीक ठाक है, 99.51 overall with 99.97 in quant and DI. बेस्ट फैकल्टी अवार्ड कैरियर लॉन्चर में मिला था 7 बार, वहां पढ़ाता था मैं, अपनी जिंदगी की शुरुआत वहीं से करी थी। फाइन गाइस। और मेरा डिस्काउंट कोड फाइनली है पीटी सर 10। ये याद रखना, ये क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द क्लास। मेरा कोड जरूर याद रखना गाइस, ठीक है। सर बैच वाइज होता है। संचिता, यहां पर ना सिस्टम थोड़ा अलग है, देखो बैच वाइज करने में आपका नुकसान होगा। आपको फायदा पता है कब होगा? जब आप बैच वाइज नहीं करोगे, जब आप बैच वाइज नहीं करोगे तब आपको फायदा होगा। यहां पर सिस्टम है कोर्स सिस्टम। जैसे अगर आपको क्वांट का सिलेबस करना है तो आपको 5 कोर्स करने हैं, 5 कोर्सेस। कौन कौन से कोर्सेस? नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री और मॉडर्न मैथ्स। ये 5 कोर्स किए तो आपका सिलेबस खत्म हो गया। तो आप जो भी कोर्स में आप वीक रह जाते हो ना, उस कोर्स को आप 2-3 बार कर सकते हो, तो ये अच्छी बात है। तो 5 कोर्सेस इज इक्वल टू क्वांट सिलेबस फिनिश्ड। फाइन, तो ये बढ़िया बात है ना। देखो, तो यहाँ पे बैच सिस्टम की जगह कोर्स सिस्टम है, कोर्सेस करने हैं आपको। एलआरडीआई करनी है तो उसके अंदर देर आर 3 कोर्सेस यू वांट टू कवर द सिलेबस। वन इज फॉर एलआर, वन इज फॉर डीआई, वन इज फॉर एलआरडीआई, ठीक है ना। इसके बाद लेवल 2, लेवल बढ़ाना है, अगर आपको लेवल इंक्रीज करना है, टफ लेवल पे पढ़ाई करनी है, तो वहां पे प्रैक्टिस कोर्स होते हैं। प्रैक्टिस कोर्स, प्रैक्टिस कोर्स में एलआरडीआई के भी होते हैं, क्वांट के भी होते हैं, है ना, और मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस होते हैं। राइट, सो दिस इज इट, ये है कहानी। तो आप यहां पर यहां का पूरा फायदा उठाना चाहते हो ना अनअकैडमी का, तो बैच मत ज्वाइन करना, कोर्स ज्वाइन करना। अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो कि क्या क्या करना है मुझे, है ना। क्योंकि बैच सिस्टम में क्या होता है, फंस जाता है इंसान कि मुझे बस यही करना है ना, वही मेरा सिलेबस है। तो गाइज मैं आपको कैट सिलेबस दिखा रहा हूं, तो आपको बस अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। दैट इज व्हाट योर प्लान शुड बी। क्वांट का सिलेबस में नंबर सिस्टम अर्थमेटिक ही है ना, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो गाइज, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये सिलेबस आपको खत्म करना है। फाइन, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। बस ये कोड याद रखना, जब भी ज्वाइन करना है ये कोड यूज करना है, और जल्दी ज्वाइन करो। कल से मेरा नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है, कल से एक नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है 11 बजे 11 PM कैट 2018 पेपर डिस्कशन। तो आप यहां से शुरुआत कर सकते हैं और आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कैट का पेपर। फाइन, 11 PM आई एम स्टार्टिंग अ न्यू कोर्स, सो दिस इज ऑल्सो गुड। कम से कम पता तो लगेगा ना पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और हम कितना पीछे हैं, कितनी पढ़ाई करनी है अपने को। चलो गाइस, एनीथिंग एल्स, कुछ और बोलना है तो बताओ, नहीं तो मेरी तरफ से हो गया है। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके गाइस, बाय बाय, बाय बाय।